हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्जुन दुआ आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑस्कर क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो अब हमें क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टर्स को लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 140, नेक्स्ट 156, इस तरह से क्वेश्चन उनको हमने सोल्व करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया था इनको किस तरह से सोल्व करना होता है, यानी कि इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बन चुकी है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 140। तो 140 हमारे पास नंबर है, उसका सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना सीखा है, एलसीएम ले लेते थे हम, है ना। प्राइम फैक्टर्स निकालते थे इस तरह से। 140 लिखेंगे, सबसे पहले चेक किस पे करते हैं, 2 पे। तो 2 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। नेक्स्ट 2 से डिविजिबल है या नहीं उसको देखेंगे। इसी तरह से हम इसको सोल्व करते चलेंगे। अब ये 3 पे नहीं जाता, देखिए 2 के बाद 3 पे भी नहीं जा रहा, तो हम इसको 5 पे चेक करना है। तो 5 पे, ये 7 पे, नेक्स्ट 7, फिर 1। तो अब हमारा ये रिजल्ट आ जाता है। तो हम इसको लिखेंगे, इसके प्राइम फैक्टर क्या बने, 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसके ये सॉल्यूशंस बन गए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, उसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 156। ठीक है, 156 को भी सिमिलरली हमने सोल्व करना है। तो हम लिखेंगे 156 किस किस से डिवाइड होगा उसको लिख लेते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे कर देते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, सारी कैलकुलेशन वाला एरिया जो है 156 हो सकता है। आप इसको यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन करके दिखाना है, आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 156 है, उसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 पे। तो डिवाइड हो जाएगा ये 7 और 8, 78 पे चला जाएगा। फिर ये 2 पे जाएगा 3, 9, फिर ये 3 पे जाएगा 1, 3, फिर ये 13 पे जाएगा 1। तो इसके नंबर क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसका सोल्यूशन हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब ये 2 की पावर 2 लिखना जरूरी है या नहीं, देखिए आपको पता है कि आप इसकी पावर को ऐड कर सकते हैं, यानी कि बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। आपको पता है तो आपने ये ऐड कर दिखाना होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3825। इसका भी अब हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एलसीएम लेंगे, यानी कि इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। 3825। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम 2 पे जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमने चेक किया, ये हमारे पास 3 पे जा रहा है। 3 पे हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास 1 2 7 5 रिजल्ट दे रहा है। क्या अब ये 3 पे जाएगा, तो यस ये भी 3 पे जा रहा है। तो इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 4 2 5। फिर हम इसको चेक करते हैं क्या ये 3 पे जाएगा, नहीं सर अब ये 3 पे नहीं जाएगा। फिर हम क्या चेक करेंगे, क्या ये अब 5 पे जाएगा, तो यस ये 5 पे जाएगा। कितने पे डिवाइड होगा, 85 से डिविजिबल है। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से दोबारा 5 पे चेक करते हैं। फिर ये नेक्स्ट हमारे पास 17 आ जाएगा, फिर ये 17 और ये 1। तो इस तरह से इसको हमने चेक करना है। तो अब इसके जो नंबर्स बनते हैं, इनकी प्रोडक्ट बनती है, उसको हम लिख देते हैं 3825 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5005। इसका भी हमें सोल्व करना है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, सिमिलरली वैसे ही करेंगे जैसे कि अभी किया है। 5005 इसको चेक करेंगे हम सबसे पहले 3 पे, क्योंकि 2 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है।
फिर 3 पे चेक करते हैं, नहीं डिविजिबल। फिर हम 5 पे चेक करते हैं तो ये डिविजिबल हो जाएगा 1 0 0 1 पे। फिर हम इसको 7 पे चेक करते हैं, 7 पे ये कितने पे जाएगा, 5 0 0 5 को हमने चेक किया 5 पे। उसके बाद हम इसको चेक कर रहे हैं 7 पर, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 4 3। फिर हम डिवाइड करते हैं इसको, क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं सर डिविजिबल नहीं है। फिर उसके बाद किस पे चेक करना है हमें, 11 पर, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है हमारे पास। नेक्स्ट 11 पे चेक करेंगे, रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 13 और ये 1। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपको जो ज्यादातर नंबर जो है आपके लगभग लगभग 20 तक आ जाएंगे। 1 से 20 तक में जो प्राइम नंबर होते हैं उनसे आपके पास जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, यानी जितने भी सम है वो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको बस उन्हीं पे चेक करना है कि किस पे जाएगा, आपको हर एक टेबल पे चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने पहले 2 पे चेक कर लिया, फिर 3 पे, फिर 5 7 11 13 17, इस तरह से 19। बस इन्हीं नंबर पे आपने चेक कर लेना है, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इसके अलावा आप चेक ना करें तो भी आपका काम हो जाएगा। तो अब ये नंबर भी हम यहाँ लिख देते हैं कि 505 के क्या क्या फैक्टर्स बनते हैं, 505 के क्या क्या प्राइम फैक्टर बनते हैं। तो हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो ये इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट जो है, वो है 7429, 7429, तो उसको भी लिख लेते हैं 7429। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं 7429। तो क्या क्या प्राइम फैक्टर इसके बनेंगे, 7429 के। तो सबसे पहले हमने चेक किया इसको, 2 पर 3 पर नहीं जा रहा, यहाँ पे 5 पे भी नहीं जाता। इस तरह से हम चेक करते जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ये हमारा जो नंबर है सबसे पहले 17 से डिविजिबल है। सबसे पहले 17 से डिविजिबल है। 7429 17 के टेबल पे कितने पे आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 437 पर। कितने पे आ जाएगा, 437 पर 17 के टेबल पर। फिर हम चेक करेंगे 19 पर, 19 पर हमने चेक किया तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 23। देखिए एक क्वेश्चन आ गया कि उसके ऊपर भी हमें चेक करना पड़ सकता है, तो हमने उसको भी लिख लिया 23 है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा 17 19 एंड 23। तो हम लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट सम कौन सा है, सेकंड है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स का क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ हमारे पास आ चुका है, उसको सोल्व करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 26 एंड 91। इसके जो हमें एलसीएम और एचसीएफ बताने होंगे। तो मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप मेरी इस वीडियो की इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें। तो हम लिखेंगे 26 और 91, 2 मल्टीप्लाई 13, इस तरह से 7 मल्टीप्लाई 13, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। सेम सोल्व करना है जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, 26 2 के टेल पे जाएगा 13 पे, फिर ये 13 और ये 1। सिमिलरली हमने चेक किया 91 को, 2 के टेल पे नहीं जाता, फिर 3 पे चेक किया, फिर 5 पे, फिर 7 पे चेक करते हैं तो 13 आ जाएगा इस तरह से। तो एलसीएम और एचसीएफ, क्या क्या होंगे मैंने आपको बता रखा है। जो कॉमन पोर्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे कॉमन क्या है 13 है, तो इसको एक बार लिखना है 13, तो ये एचसीएफ हो गया। क्या कुछ और कॉमन है, अगर होगा तो उसके मल्टीप्लाई में हम लिखे जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो अभी के लिए यहाँ पे फिलहाल 13 है। और एलसीएम क्या होगा, जो नंबर लिखे हुए हैं उनको लिखेंगे, जैसे 2 7 13 दो बार है, हमने कॉमन लिख रखा है एक बार, तो हम एक ही बार लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे एलसीएम भी आ गया, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 और 13 की मल्टीप्लाई 182 हो जाएगी। तो 182
एलसीएम आ गया और 13 एचसीएफ आ गया। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है ना। वेरीफाई करेंगे, हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम क्या है 182, एचसीएफ क्या है 13, और वो दो नंबर कौन कौन से हैं 26 और 91। तो चलिए अब 26 और 91 की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रिजल्ट आएगा 2 3 6 6। इसी तरह से 182 और 13 की मल्टीप्लाई होगी 2 3 6 6। तो इस तरह से ये वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे वेरीफाई लिख सकते हैं, इसकी जगह पे वेरीफाई लिख देते हैं, वेरीफाई। ठीक है, तो इस तरह से वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 510 एंड 92। इनके भी हम प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। 510 और 92 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। सिमिलरली 92 के लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, सेम करना है जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है। 510, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 510 को, हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 5 5। फिर हम इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 पे चेक करेंगे तो 85। फिर ये 5 के टेल पे जाएगा 17 पर 17 और ये 1। इसी तरह से 92 को भी हम लिखेंगे 92 डिवाइड बाई 2, 92 डिवाइड बाई 2 46, 46 डिवाइड बाई 2 23, 23 डिविजिबल बाई 23, तो ये आंसर आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब एलसीएम लिखें और फिर एचसीएफ लिखते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ देखिए कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो एचसीएफ हमारे पास 2 आ गया। तो अब क्या रह गया, देखिए सबसे पहले देखेंगे कॉमन एक बार है तो इसको लिख देंगे एक बार, है ना। फिर हमारे पास क्या बचता है छोटा नंबर 2, तो लिख देंगे। फिर 3 5 17 23, 3 5 17 एंड 23। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 23। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट 2 3 4 6 0 आ जाएगा और एचसीएफ हमारे पास 2 आया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। टू नंबर कौन कौन से थे 510 और 92 और एलसीएम एचसीएफ क्या है, एलसीएम है 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई 2। इनकी मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं, इनकी कैलकुलेशन करनी है अब हमें। मल्टीप्लाई पे 4 6 9 2 0 आ जाएगा, 4 6 9 2 0। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास रिजल्ट यही आएगा 4 6 9 2 0। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट बनता है उसको भी हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट 3 3 6 और 54। ठीक है, थर्ड पार्ट 3 3 6 एंड 54। तो सोल्व करेंगे 3 3 6 और 54 को, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टर 3 3 6 का निकालेंगे, 3 3 6 का निकालेंगे। 3 3 6 सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा, यस होगा, कितने पे 168 पे। फिर ये 2 से फिर डिविजिबल हो जाएगा ये 8 और ये 4, फिर डिविजिबल हो जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास 42,
फिर ये डिविजिबल होगा 2 से, तो रिजल्ट आ जाएगा 21। फिर ये 3, 7, 7 और ये 1। तो यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं 1 2 3 4, 2 जो है वो 4 टाइम्स है और 3 इंटू 7 है। सिमिलरली हम 54 को भी करेंगे। 54 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 54 के इक्वल हो जाएगा। अब वही एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन है, फिर हमारे पास 3 कॉमन है, तो 2 और 3 कॉमन थे। अभी जो कॉमन है उनको तो सिर्फ एक ही बार लिखना है, बाकी जो रह गए नंबर उन सबको लिखेंगे। 2 और 3 हमने लिख दिए, तो नंबर हमारे पास 1 2 3, 3 बार 2 है, तो यहाँ पे इसको पहले हम 3 बार 2 ही लिख दें, ठीक है। और उसके बाद 3 हमने लिख दिया, उसके बाद 3 2 बार और बचा है तो उसको भी लिखेंगे, और नेक्स्ट लास्ट में 7। तो यहाँ पे ये हमारा जो है एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 7, चेक कर लेते हैं 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स जो है हमने 2 लिखा है, और 3 को कितने टाइम्स लिखा है हमने 3 बार लिखा होगा, 1 2 3, और 7 सिंगल है तो हमने उसको एक बार लिखा है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 4 टाइम्स सोल्व करेंगे, फिर 3 को 3 बार और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमारे पास 3024 आ जाएगा, 3024 रिजल्ट आ जाएगा। और एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ 6 आ जाएगा। वही वेरीफाई करेंगे, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम कितना है 3024, एचसीएफ कितना है 6। सोल्व करेंगे, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 18144, 18144। इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई भी करनी है नंबर्स की, 3 3 6 मल्टीप्लाई 54, इसकी प्रोडक्ट भी हमारे पास यही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम वेरीफाई भी कर देंगे। तो इस वीडियो में हमने 2 सम को डिस्कस किया है, बाकी के जो नेक्स्ट सम है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।